नमस्कार, आप देख रही हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज का एक खास प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर के आई हूं, जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे कि आखिरकार दिल्ली और गुजरात में चल क्या रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लहर है तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर देखने को मिलती है। लेकिन इनके बीच में एक बड़ी लड़ाई का समय जो है वो बेहद नज़दीक आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में MCD चुनाव जहाँ नज़दीक है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है। और ये दोनों ही चुनाव आपस में इसलिए भी क्लैश करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है यहाँ बीजेपी। आम आदमी पार्टी के घर में आकर के उनको हराने की कोशिश बीजेपी की जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो है वहाँ गुजरात में केजरीवाल अपना दमखम दिखा रहे हैं और सीधे सेंधमारी प्रधानमंत्री के गढ़ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस लड़ाई में कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर के आए हैं। उस खास रिपोर्ट पर पहले आप एक नज़र डालिए और फिर बताइएगा कि आखिरकार ये चुनावी माहौल का जो चुनावी रंगमंच तैयार हो चुका है वो कैसा लग रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस तरह से पॉलिटिशियन हमें इस तरह से यूज करती है कि जिस तरह से रसोई में चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है कि वोट लेके तो चले गए, उसके बाद भूल गए, जब हमारी ज़रूरत तब पड़ेगी जब उनका अगला चुनाव आएगा। लेकिन बीजेपी का कहना तो यहाँ पर ये है कि वो हमेशा सारे वादे अपने कहे हुए पूरे करते हैं। जैसे कि MCD इलेक्शन में अभी तक बीजेपी ने अपने सारे काम किए। ऐसे यहाँ पर हमारे देश के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो ऐसी बातें कहते हैं। आज तक बीजेपी ने यहाँ पर एक भी काम नहीं करवाया है। 10 साल, हाँ 5 साल पहले सांसद रहे हर्षवर्धन जी और 5 साल अब हो गया, 10वां साल इनका चल रहा है कंटिन्यू में। और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और सांसद हैं यहाँ से, और आज तक कभी नहीं हम लोगों ने देखा। अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे विश्वकर्मा मंदिर में। आपने इस मंदिर की कंप्लेंट कब की थी? बहुत बार कर लिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मंदिरों के लिए तो वो कुछ ढिलाई बरतते नहीं है, मंदिर को लेके वो काफी सख्त एक्शन लेते हैं और कानून बनाते हैं मंदिरों को लेके। बहन जी, हमारी तो वहाँ तक सुनी नहीं जाती। हम जाते हैं तो हमें पहले ही धक्के दे दिया जाता है। यहाँ पर मोदी के गढ़ में केजरीवाल और केजरीवाल के गढ़ में मोदी, आखिरकार कौन बाजी मारेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार MCD चुनाव को लेकर के अपनी तमाम रणनीति बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बार उम्मीद है कि जनता उनकी तरफ एक उम्मीद लगाए देख रही है। क्योंकि MCD में आप देखिए कि लगातार कई सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास की बातें की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो विकास अभी तक धरातल पर उतरता नज़र नहीं आया। तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं जनता के बीच अगर प्रमुखता से अरविंद केजरीवाल उठाने में कामयाब होते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ एक बार दिल्ली की जनता जो रुख करती नजर आएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई जो है वो दुतरफा है। गुजरात में आप देखिए कि उसी तरीके से लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच है और ठीक इसी तरीके की लड़ाई अब MCD में दिल्ली में है। तो बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि MCD उनके खाते से चला जाए या MCD में उनकी सरकार जो एक बार फिर से वापसी ना कर पाए। क्योंकि अगर MCD चुनाव जो गुजरात चुनाव से पहले है तो इसका ठीक जो असर है गुजरात चुनाव पर भी पड़ता नजर आएगा। क्योंकि दिल्ली सियासत का केंद्र कहा जाता है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो यहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर MCD में केजरीवाल की वापसी होती है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही इस तमाम जीत को लेकर के अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के बीच भी एक बात रखने का और एक तरीके से नमूना पेश करने की कोशिश करेंगे वो कि अगर MCD में बीजेपी को हम हरा सकते हैं तो गुजरात में भी उस खेल को दोबारा दोहराया जा सकता है। बिल्कुल अबरार, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार जब जनता जो है केजरीवाल से खुश है, क्योंकि देखिए अगर उन्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा भारी मात्रा में वोट प्रतिशत मिलते हैं जब भी यहाँ पर दिल्ली का इलेक्शन होता है तो आखिरकार जब MCD चुनाव होता है तो बार बार गिरावट में क्यों दर्ज किया जाता है? क्योंकि देखिए हमने जनता से बात करने की कोशिश की, जनता का साफ तौर पर कहना था कि जो सफाई व्यवस्था खराब हो रही है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रही है। कितनी सारी जनता जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाती नजर आई, लेकिन MCD के अंदर में जो है वो सफाई व्यवस्था आती है तो आखिरकार उसके लिए भी पॉइंट आउट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को करना
आखिरकार क्या ये बीजेपी की ही रणनीति है जो जनता के दिमाग में मानसिकता फैलाई जा रही है, या फिर केजरीवाल जो है वो जीत नहीं दर्ज कर पा रहे और वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि एमसीडी में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो कहीं ना कहीं जो जनता जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वो तो तमाम तरीके के आरोप जो है वो सरकार पर भी लगाए जाते हैं। अब देखिए कि डिफेंस जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में नहीं है। तो ये तमाम जो आरोप कभी कभी अगर जनता से बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार मान बैठते हैं। और ठीक आपने कहा उस तरीके से कि सफाई व्यवस्था को लेकर के भी इस तरीके की तमाम बातें जो है सुनने को मिलती। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस बार एमसीडी में अगर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखते हैं या फिर जिस तरीके से अभी वो जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जनता अगर उनकी तरफ जाना पसंद करती है तो फिर कहीं ना कहीं खुले तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतर ढंग से काम करने का जो मौका है वो अरविंद केजरीवाल को भी मिलता नजर आएगा। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल अगर एमसीडी में आते हैं तो फिर उसका जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षित समझा जाएगा, क्योंकि एमसीडी में बहुत तरीके से काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि जो आम जनता होती है, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एमसीडी के लगभग योजनाओं से एक तरीके से आरास्ता होते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये तमाम तरीके के जो राजनीतिक उपाय होते हैं वो उनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल हम अबरार से ले लेते हैं, उनका छोटा ही जवाब जानेंगे और उसके बाद सीधे हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अबरार, क्या लगता है यहाँ पर एमसीडी चुनाव में किसकी जीत, केजरीवाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, एमसीडी में इस बार छोटा सा जवाब दीजिए। अभी तक देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग तो देख रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन करीब आएंगे तो वैसे वैसे तमाम चीज़ें साफ होती नजर आएगी। वैसे बीजेपी की भी स्थिति अभी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल अगर कुछ नया खेल कर सकते हैं तब उनकी जीत देखने को मिलेगी। एक दूसरा छोटा सवाल, क्या गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दोबारा? देखिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल तमाम सियासी रैलियां तो कर रहे हैं, लोगों के जो रुझान है वो उनके पक्ष में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे वैसे बीजेपी किस तरीके से रणनीति बदलती है इस पर बहुत कई सारे सवाल हैं एमसीडी चुनाव को लेकर के। चलिए उन सवालों का जवाब समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं राहुल। क्या लगता है एमसीडी चुनाव जब दिल्ली में होगा तो क्या अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान देखी जाती है क्या एमसीडी में भी दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में जिस तरह के मुद्दे लगातार अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं और साफ सीधी बात अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका भी दिया है। तो एमसीडी चुनाव में देखिए बीजेपी डरी हुई थी, इसीलिए जो सभी नगर निगम थे उसको एक करने का फैसला किया जाता, लेकिन बीजेपी के उस फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। और ये फैसला ऐसे समय में आया जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। तो सीधे साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में बीजेपी डरी हुई है, गुजरात में डरी हुई है। गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि भाई आप नकल करने चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बाई चांस से गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना क्या खा लिया, उनके यहाँ मुलाकात क्या कर ली, और दरअसल जिस ऑटो वाले के यहाँ खाना खाया वो ऑटो वाला काफ़ी समय से परेशान था, वही अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहा था। तो हमने देखा कि उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंची और इतने टाइम के बाद पर बीजेपी नेताओं की नींदें खुलने लग गई। वहाँ के मुख्यमंत्री भी गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने लगे। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है नकल करने की, लेकिन नकल भी तभी काम आती है जब अकल हो। और ऐसे में बीजेपी आज कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में गुजरात में डर रही है, ये बताता है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी पोजीशन है। लेकिन राहुल देखिए, दिल्ली में भले ही तमाम जगहों पर हम मान सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कमजोर है, लेकिन अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो अभी तक बीजेपी बहुत मजबूत पकड़ बना करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस डर का सामना करना पड़ेगा। भले ही दिल्ली के तमाम जगहों पर वो अपना कब्जा कर सकते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव पर वो अपना हक नहीं जमा सकते, क्योंकि जनता भी रिस्पॉन्स में यही कह रही है। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई है जनता को। देखिए अगर बात करें तो जिस तरह से जनता की बात करें तो चार लोग चार तरह की बातें होती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो दिल्ली में दिख रहा है। स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर हो, रोजगार सेक्टर हो, और देखिए बात पहले भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है, उससे अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में जब से बीजेपी आई है तब से और बेड़ा गर्क कर दिया है। जगह जगह कूड़ा करकट गंदगी जो फैली है, किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से फैली है। आप आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है। भाई एमसीडी अगर आम आदमी पार्टी के अंडर में आ जाती या एमसीडी चुनाव में ये लोग जीत हासिल कर लेंगे तो इस तरह की गंदगी या इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलेंगे। तो साफ सीधा डर यही
है कि एमसीडी को एक करने का मतलब ही बीजेपी का ये था, क्योंकि वो डर गए, नहीं तो आप सभी चुनाव को एक अलग अलग तरीके से करवा सकते थे। ठीक है राहुल, बस आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या यहाँ पर लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होगी? हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि तर्क तो हमने देख लिया है, जनता भी समझ ही रही है अच्छे से। बस ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस बार धमाकेदार जीत जो है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ, दिल्ली या गुजरात? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत पहले से जीती हुई है आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव में मौका ही जनता ने बहुत सोच समझ कर दिया। और रही बात एमसीडी चुनाव की, तो वहां पर भी जनता आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। धन्यवाद। चुनावी माहौल से पहले चले इस सरगर्मी के बीच में दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहले अपने अपने गढ़ को बचाने की कोशिश, और उसके बाद जो है इस तमाम मुद्दे को उठा करके अपनी राजनीतिक सियासी सरगर्मी से दूसरे के गढ़ में भी अपनी बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश जो है वो दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुजरात चुनाव से पहले रंगमंच की ये चुनावी कहानी आखिरकार किस मोड़ पर किसे लेकर के जाती है। फिलहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।